हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन में सपोज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सिंगल अरिथमेटिक मीन और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या सभी क्वेश्चंस में इन ऑल दीज 3 क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए हमें n निकालना है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है, मतलब दो नंबर a और b के बीच में जो है ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ। पहले वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंस a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड a पावर n प्लस b पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन को मैं शॉर्ट में g डॉट m लिख रहा हूं बिटवीन a एंड b। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो है ज्योमेट्रिक मीन है। और जब हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग जानते हैं कि a और b अगर दो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन जो होगी अंडर रूट ab होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो होल क्वांटिटी है, ये जो आपकी होल क्वांटिटी है, ये होल क्वांटिटी बराबर है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी मतलब a का पावर 1/2 b का पावर 1/2। ये देखिए एक्चुअली में अंडर रूट जो ए बी है, दिस कैन बी रिटन एज ए बी पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका a का पावर हाफ हो जाएगा, b का पावर हाफ हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डिवाइडेड बाय 1, तो कुल मिलाकर के a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होगा। जब आप इस क्वांटिटी में 1 से आप क्या करेंगे, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं और थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। फिर इसके बाद देखिए इसमें इससे इंटू करना है तो क्या होगा, देखिए a पावर हाफ है, b पावर हाफ है और हमें इंटू इन दोनों में करना है, तो बारी बारी से करेंगे। a पावर n प्लस हाफ हो जाएगा और इंटू b पावर हाफ हो जाएगा और ये प्लस जब इसमें करेंगे तो a पावर हाफ होगा और b का पावर n है, b का पावर हाफ है, तो इंटू b रेज पावर n प्लस हाफ हो जाएगा। देखिए लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा रहा हूं। लॉ ऑफ इंडाइसेस, जब इंटू करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा a पावर n प्लस 1 और ये माइनस a पावर n प्लस हाफ इंटू b पावर हाफ, और इसे मैं लेफ्ट ला रहा हूँ, इसको भी मैं लाया हूँ, साइन बदल गया है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो a पावर हाफ और ये b पावर n प्लस ये आपका हाफ हो जाएगा। मैं 2 ठीक से लिख दूँ यहाँ पर, और ये प्लस b पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या, ध्यान से देखिएगा। a का पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे a का पावर n प्लस हाफ है, जो लिस्ट जो पावर होगा कॉमन हो जाएगा। तो लिस्ट पावर कौन है, n प्लस 1 में और n प्लस हाफ में लिस्ट पावर होगा आपका n प्लस हाफ होगा, तो n प्लस हाफ हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे a पावर n प्लस 1 और हमने कॉमन लिया a पावर n प्लस हाफ, तो क्या बचेगा, बचेगा a का पावर हाफ बचेगा।
और ये कॉमन ले लिया तो ये बचेगा b का पावर 1/2। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो b का पावर n प्लस हाफ है, b का पावर n प्लस 1 है, तो जो लिस्ट पावर होगा वो कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a का पावर हाफ और ये माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, या प्लस है, और यहाँ हो जाएगा b का पावर हाफ इक्वल टू 0। अब जरा देखिए ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लें, तो a रेज पावर 1/2 माइनस b रेज पावर 1/2, ये कॉमन, तो क्या बचेगा, a रेज पावर n प्लस हाफ और ये माइनस b रेज पावर n प्लस हाफ। थोड़ा देखिए इंडाइसिस का कंसेप्ट है, थोड़ा कॉमन वगैरह लेना है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है। यहाँ देखिए दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है जो कि जीरो है, तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। अगर हम इसको जीरो के बराबर लेंगे तो उस कंडीशन में a और b बराबर आ जाएंगे, जबकि हमारे पास a और b क्या है, दो डिस्टिंक्ट नंबर दिया हुआ है, तभी ज्योमेट्रिक मीन की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा, तो फिर जीरो के बराबर कौन होगा, ये जीरो के बराबर होगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि सिंस a नॉट इक्वल टू b, इसलिए अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, ये जीरो नहीं होगा, और दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना है, इसका मतलब ये जीरो होगा। तो दिस गिव्स a रेज पावर n प्लस हाफ, a रेज पावर n प्लस हाफ माइनस b रेज पावर n प्लस हाफ बराबर 0। सिंस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे a रेज पावर n प्लस 1/2, ये माइनस है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो b रेज पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये तो सब दिख रहा होगा यहां से साफ साफ। अगर आप इसे इधर लाएंगे तो देखिए पावर दोनों में मतलब दोनों साइड पावर देखिए सेम है, तो अगर आप इस क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो a अपॉन b और ये n प्लस 1/2 हो जाएगा, और इधर आपका 1 बचेगा, और इस 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b, क्योंकि बेस यहाँ भी a अपॉन b है, पावर 0। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो a अपॉन b बेस यहाँ भी है, a अपॉन b बेस यहाँ भी है, बीच में इक्वल टू भी है, तो पावर बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पावर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पावर n प्लस हाफ है और राइट हैंड साइड पावर आपका 0 है, तो दैट इज n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 1/2 मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में जो n की वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में -1/2 होगी, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड भी होगा। तो सबसे पहले मैं इरेज करके जगह बना लेता हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड था, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दोनों के दोनों वो अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे आपका मतलब एकेडमिक हो या तो फिर कोई कंपटीशन वगैरह हो, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट किया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
इसमें देखिए अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, ये अरिथमेटिक मीन है, तो उसी टाइप से बढ़ेंगे कि सिंस a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n is the arithmetic mean between a and b। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। तो अरिथमेटिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर a और b है, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये दोनों नंबर को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आई वुड मीन टू से दैट a रेज पावर n प्लस वन प्लस b रेज पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n, ये जो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, यहां भी क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अच्छे से, 2 से इंटू करेंगे तो दोनों में करेंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और a से a प्लस बी से इंटू करना है तो देखिए a से जब इंटू करेंगे तो दोनों में करिएगा, वैसे b से इंटू करेंगे तो दोनों में करेंगे। तो a से इंटू करना है तो a रेज पावर n प्लस वन और ये प्लस a b पावर n, अब b से इंटू करते हैं तो a पावर n b और ये प्लस b रेज पावर n प्लस वन। देखिए a रेज पावर n प्लस वन, b रेज पावर n प्लस वन, इन मतलब सभी को इधर लाना है, लेकिन सिमेट्री इन दोनों में मिलेगी। देखिए एक जैसी टर्म है, लाइक है, ये और ये और ये, और ऐसे भी ये प्लस में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स a रेज पावर n प्लस वन माइनस a रेज पावर n प्लस वन, इतना आ जाएगा, और वैसे ये माइनस ये तो b रेज पावर n प्लस वन हो जाएगा, और माइनस a b पावर n माइनस a n b इक्वल टू 0। यहाँ भी पेयरिंग बना लिया जाए तो लिस्ट पावर कॉमन ये और इसको लेते हैं हम लोग, या एक बार लिख लेता हूँ, माइनस ये मैं ग्रुप बना लिया, और माइनस a b पावर n और ये प्लस ये कुछ ऐसे हमने लिख लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए a का पावर n प्लस वन है, यहाँ a का पावर n है तो n प्लस वन है, पावर n है तो लिस्ट पावर n होगा, तो लिस्ट जो पावर होगा कॉमन हो जाएगा, तो फिर यहाँ a बचेगा और ये माइनस b, और इन दोनों में देखिए लिस्ट पावर b का पावर n कॉमन, यहाँ a, और मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, और ऐसे भी बिना अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर तो कैसे क्वेश्चन अच्छे से आप लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। देखिए इधर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, और यहाँ भी बात हम वही कहेंगे कि a और b दोनों जो है इक्वल नहीं है, इसलिए a माइनस बी जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है तो बाई जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर दिस 0 और दिस 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, और दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 होना है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा a का पावर n माइनस b का पावर n बराबर 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे a का पावर n बराबर b का पावर n। अब देखिए b का पावर n को आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो a का पावर n और ये b का पावर n
इजकल टू 1 आपका आ जाएगा। 1 को आप क्या लिखेंगे, 1 को आप लिखेंगे a अपॉन बी पावर 0। कुछ बच्चे सोचते हैं कि a अपॉन बी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बेस बराबर करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए a का पावर n b का पावर n, पावर बराबर है तो हम लिख देते हैं a अपॉन बी और ये पावर n कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में a अपॉन बी और ये पावर क्या है, 0 है। बेस बराबर है, इक्वल टू भी लगा है, मतलब पावर बराबर होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, जो कि आपके लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के बाद आपको n की वैल्यू बतानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।